हैं तो बने रहे। ये बताइए गौरांग शाह साहब, अगर यहाँ पर लंबी अवधि का नजरिया है तो प्राइवेट सेक्टर स्पेस में जो लिस्टेड है वहाँ पर आपको कौन कौन सी ऐसी एनबीएफसीज हैं जो होम फाइनेंस के स्पेस में पसंद आती हैं? फिलहाल तो आज स्पॉटलाइट होम फर्स्ट फाइनेंस पे ही है क्योंकि आईपीओ लिस्ट हुआ है, लेकिन कोई ऐसे एक दो नाम भी लीजिए जो प्राइवेट सेक्टर स्पेस में हम लोग रुझान रख सकें। तो सबसे पहले तो दिग्गज एचडीएफसी लिमिटेड है शैल जी। तत्पश्चात रेपको होम फाइनेंस है, ये भी हमें पसंद आता है। और सरकारी कंपनियों में से दो कंपनियां हैं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स। तो ये मेरे ख्याल से 4 या 5 निजी और सरकारी कंपनियां हैं इस क्षेत्र से जुड़ी जो लंबी अवधि के लिए हमें पसंद आती है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है पूरे होम फाइनेंस सेक्टर पर, और आज एक ऑलमोस्ट ठीक ठाक लिस्टिंग। वीरेंद्र जी समझिए, बड़े दिनों बाद 20% ऊपर की लिस्टिंग देखिए तो थोड़ी तसल्ली होती है कि सैनिटी है बाजार में। आप देखिए फ्रंटलाइन काउंटर्स बहुत जबरदस्त तरीके से चहक रहे हैं, लेकिन 20% ठीक है। और यूं समझिए कि गौरांग शाह साहब कह रहे हैं कि अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो ये आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। और प्रकाश दीवान साहब की राय थी कि अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं इस लेवल पर तो थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि ये देखा जाता है कि कूल ऑफ होता है आईपीओ का 3-4 दिन की लिस्टिंग के बाद। तो ये हमारे पास 2 फ्रंटलाइन फंडामेंटल एनालिस्ट के व्यू हैं होम फर्स्ट फाइनेंस पर। ओके, सुबह आपने एक स्टॉक का जिक्र किया था वोल्टास, उस पर चेक लूंगा, लेकिन मैं एक अलर्ट दे देता हूँ। पावर ग्रिड की जो हमने 200 की कॉल ऐड करी थी लगभग ₹4.5 में, उसका भाव है अब 6.5। हमने 2 ऑप्शन ट्रेड दिए थे। अच्छा, अब आता हूँ वोल्टास पे। वोल्टास क्या कर रहा है, याद रखिएगा एक तारीख थी, आशीष प्लीज एनालिसिस पे ध्यान दीजिएगा। 21 जनवरी का एक इंटरडे हाई था करीब ₹997.55। अब ये उसके हाई को क्रॉस कर गया अनचार्टेड टेरिटरी में। इसको कैसे चेज करें? अब इसकी नियरेस्ट स्ट्राइक कौन कौन सी है? मेरे को भी साइट खोलने में वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपके पास प्लीज ऑप्शन चेन हो तो फ्यूचर्स पे इट्स ए क्लियर कट ब्रेकआउट, और कैसे चेज करें और ऑप्शन में कैसे चेज करें? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए 1020 की कॉल पे ध्यान दे सकते हैं। थोड़ी सी महंगी है, बट जिस तरह का मोमेंटम है उसमें मुझे लगता है इसके अंदर पोजीशन बिल्कुल ली जा सकती है। 39 रुपीज पे इस समय ट्रेड कर रही है। 30 रुपीज का यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। मुझे लगता है 60 रुपए तक के लक्ष्य इस 1020 की कॉल ऑप्शन में वोल्टास के देखने को नजर आ सकते हैं। टेक्निकल सेटअप बहुत स्ट्रांग है। हमने सुबह बात की थी कि स्टॉक जिस तरह का सेटअप है उसमें 1070 की भी जगह आपको बनाता हुआ नजर आएगा। अनचार्टेड टेरिटरी में बहुत ही स्ट्रांग सेटअप वोल्टास का नजर आता है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है वोल्टास पर। वीरेंद्र जी ऐसा करते हैं, जरा आपको एक रिलेटिव स्क्रीन दिखाते हैं। डायरेक्टर साहब दिखाइए निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स। यहाँ पर आप 1% की तेजी देख रहे हैं और निफ्टी में आप 0.5% की तेजी देख रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि जो आउट परफॉर्मेंस आ रही है वो अब मिड कैप स्पेस में आती हुई दिखेगी। बहुत सारे आपको ट्रेडर्स अब नीचे के लेवल के फ्रंटलाइन काउंटर, डिफरेंशियल जो वैक्यूम क्रिएट हो गया वो जी बिल्कुल। तो अब आपको निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स कैचअप रैली करता हुआ दिखाएगा निफ्टी के साथ। यहां पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो बहुत शानदार तरीके से आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं? डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेके आइए सीएट का चार्ट। बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम यहां पर आपको बिल्डअप होता हुआ दिखेगा। 1540 मेरे सामने प्राइस है और एकदम जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, ये एक बहुत हाई बीटा काउंटर है और क्योंकि पूरा ऑटो स्पेस आपको चहकता हुआ दिखेगा, बताइए सीएट पर क्या करना चाहिए? नतीजों के बाद सेंटिमेंट यहां पर पॉजिटिव तौर पर बदलता हुआ दिखा है। देखिए बिल्कुल लेना चाहिए सीएट, क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। पिछले करीब 7-8 दिनों में फ्लैग पैटर्न का कंस्ट्रक्शन हुआ है। पैटर्न को देख के लगता है कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें आज ही देखने को मिलेगा। 1545 के भाव चल रहे हैं, 1490 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए तो करीब 50 रुपए का रिस्क है। लेकिन शायद जी ऊपर की अगर हम बात करें तो 1650 पहला टारगेट आता है, लेकिन अगर थोड़ा इंतजार करेंगे तो शायद आपको 1750 और 1780 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1750 से 1780 तक के लक्ष्य मिल सकते हैं इसमें। मीनवाइल एचविल का वो ट्रेड जो हमने लिया था वो आपके ग्रिप में होगा। अप्रॉक्सीमेटली 2240 पे हमने फेयर फ्यूचर्स लिए थे और अभी एक करीब 2263 का हाई लगा के आया है। डे हाई पे फ्लो करता हुआ, तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से स्टॉक पुल बैक देता हुआ। शायद बजाज ऑटो, आपको याद होगा जिस दिन वो हमारा इंटरव्यू हुआ था और जिसने ऑल टाइम हाई छुआ था, उसके बाद 10% बढ़ा था उस दिन। उसके बाद ये एक बहुत डिसेंट कंसोलिडेशन के बोर्ड में चला गया था। देखिए ये प्रीएम्प्ट करने वाली बात है। आज मैंने आईटीसी पे प्रीएम्प्ट किया, मैं गलत साबित हो गया, ये फिर वापस आ गया, तो वो गलती थी मेरी। लेकिन आप देखिए बजाज ऑटो, आशीष अगर प्रीएम्प्ट करना हो
क्या ये इसी टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट देने वाला है क्या? कैसे चेज करेंगे आप इस स्टॉक को? देखिए आईटीसी और बजाज ऑटो में ये सबसे बड़ा फर्क है कि बजाज ऑटो एक ट्रेंडिंग स्टॉक है और इसने अपना ट्रैक बनाया है कि जब भी डिप आई है बहुत अच्छी आपने ऊपर में अपसाइड देखी और ये अभी से नहीं पिछले 2 महीने से ये ट्रेंड बरकरार है। तो इसलिए मुझे लगता है इसके सेटअप पे बहुत अच्छे से भरोसा किया जा सकता है। 4170 4160 मेरे हिसाब से एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे बजाज ऑटो में देखने को नजर आएगा। 4290 और 4340 यहां तक की अपसाइड मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में बजाज ऑटो में देखने को मिलेगी। दूसरी बात आपको डेटा के टर्म्स में भी देखना है कि यहां पर रोलओवर्स बहुत स्ट्रांग आपको बजाज ऑटो के स्टॉक में देखने को मिले पिछले 2 सीरीज से। तो ये कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट काफी अच्छा बजाज ऑटो के अंदर में बना हुआ है। चलिए ये राय आपको बजाज ऑटो पर आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी मेरे ख्याल से एक चार्ट चेक दोबारा सियाट पर कर लेते हैं। अब ये आपको 1554 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और सेक्टोरल मूव यूं है यहाँ पर क्योंकि आपने मिशेलिन को ये बताते हुए दिखा है कि भाई 8% वो आपको टायर के प्राइसेस बढ़ाते हुए दिखेंगे। मिशेलिन हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर नहीं सकते तो आपको उस पर एक बहुत अच्छा रब ऑफ इफेक्ट सीएट पर आता हुआ दिख रहा है। कई अन्य ऐसे स्टॉक्स हैं टायर स्पेस में जो आपको अच्छी तरीके से आपने पकड़ा था, मुझे मालूम है, मैं बता रहा हूँ आपको, करीब 1542 पे स्टॉक आ गया। गजब मूव रहा है इसका। ये हमने पकड़ा था करीब 1268 पे। जी बिल्कुल, नतीजों के एक दिन बाद वहां पर जो आपने रैली देखते हुए देखी वो बहुत शानदार थी। मेरे ख्याल से राय लेनी पड़ेगी भारतीय एयरटेल पर। नतीजों से पहले ये अपने रिकॉर्ड हाई की तरफ दौड़ता हुआ जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, भारतीय आपके लिए? भारतीय एयरटेल ने तो एक क्लियर ब्रेकआउट अब चार्ट पे दे दिया है। करीब 615 के भाव चल रहे हैं। अभी खरीदारी करिए, 594 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और देखिए ये क्लियर ब्रेकआउट है तो आप उम्मीद करिए कि 40 से 50 रुपए का मूव इमीडिएटली देखने को मिलेगा। तो 2 से 3 दिनों में स्टॉक 655 से लेकर 665 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। जी मैं जब तक चार्ट बनाता हूं स्क्रीन पर, वीरेंद्र जी आप कोई भारतीय का बहुत बढ़िया फ्यूचर ढूंढ के लाइए। डायरेक्टर साहब अगर आप कनेक्ट कर पाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया है इधर और ये नतीजों से पहले हाल है। 3 दिन की तेजी और लगातार 2 दिन गैप अप ओपनिंग। नतीजों से पहले आप देखिए क्या शानदार चार्ट चेक स्क्रीन पर आपको आता हुआ दिखेगा। मैं इसको जरा और इस तरफ कर देता हूं। एक अलर्ट देता हूं शैल जी, आपका वो इंडसइंड बैंक जो है वो डिहाई पर है और भारतीय एयरटेल की अगर आपने कॉल पूछी है तो स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब इस चार्ट चेक के बाद 630 की कॉल रख दीजिएगा प्लीज। चलिए 630 की कॉल रखते हैं क्योंकि वहां पर मोमेंटम अच्छा है। डायरेक्टर साहब इस चार्ट को हटा दीजिए। बस ये मुझे दर्शाना था कि आपको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। ऑल टाइम हाई पर अब भारतीय एयरटेल आपके सामने प्रस्तुत है नतीजों से पहले। 25 रुपए की कॉल है 630 की। बताइए जायसवाल साहब राय आपकी? देखिए मैंने जैसे पहले बोला कि यहाँ से 40 से 50 रुपए का आपको मिलेगा तो आप एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो आई थिंक बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेवल्स पे कैश के देता हूँ 594 वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है शैल जी। तो अगर आपका केवल 2 दिन का ट्रेड है तो 594 की स्टॉप लॉस रखिए और 655 से 665 की टारगेट सेट करिए जो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 से 2 दिनों में भारतीय एयरटेल टेस्ट करेगा। तब अपने कॉल की पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। वीरेंद्र जी मेरे ख्याल से जो स्टॉक्स आपको चहकते हुए दिख रहे हैं ज्यादा वो हैं नतीजों से पहले। भारतीय की हमने बात करी, डिवीज लैब पर हम लोगों ने बहुत लॉन्ग कॉल्स बटोरी हैं और स्टॉक बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। थोड़ी देर पहले भसीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इस पर आपको मोहर लगाते हुए देखा है। डायरेक्टर साहब डिवीज लैब की कैंडलस्टिक चार्ट लाइए और जुड़िए मानस जायसवाल साहब से। मानस जी राय डिवीज लैब पर 3640 नतीजे हैं सैटरडे को, चार्ट आपको कैसा लगता है? देखिए 3 दिन में शैल जी एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है और आज इवेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करके उसके ऊपर निकलने की कोशिश की है। पैटर्न पॉजिटिव लगता है, इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप 2 दिनों का ट्रेड ले रहे हैं तो 2575 के स्टॉप लॉस रखिए, 3575 के स्टॉप लॉस रखिए, करंट लेवल पे खरीदारी करिए और ऊपर की तरफ 3800 तक के टारगेट पॉसिबल है 1 से 2 दिनों के अंदर। चार्ट है ना शैल जी जो आपने पकड़ा है डिवीज लैब, टिपिकल कर्व लिया, 50 डेमा से पुल बैक लिया, 100 डेमा से पुल बैक लिया, 50 डेमा को रीगेन किया। अब इसमें 20 और एक 10 का पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ऐसे ब्रेकआउट्स को ऑप्शंस के जरिए भी खेलना चाहिए। आशीष, डिवीज लैब की 3700 की कॉल, ये ऐसी कॉल है कि अगर जरा प्लीज इसकी 3700 की कॉल